नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना। जब आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जो सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का जो सबसे बड़ा जाल है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन का कार्य होता है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो ये थे बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रे के निकट से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा राज्य में और महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है वो सिसिली इटली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे घना बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे घना बसा है और मरे डार्लिंग नदी की जो लंबाई है वो 3,717 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज जो थी वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एंजिल वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा जो है वो तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? न्यूनतम होती है तो ये न्यूनतम है, ऐसा 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम कितनी होती है? तो जो 1 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसकी सबसे न्यूनतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान राज्य में स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसको हम राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है गोविंद सागर के नाम से झील जो भाखड़ा नांगल परियोजना में बनी हुई है। किस ग्रह का लाल तारा किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा ग्रह है जिसको लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो वो है मंगल ग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिले जो है वो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र से लिए गए भूभाग को
पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो ये है कोलार की खान, यहाँ से सोना निकाला जाता है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो ये अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनको पंपास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये है पुणे में। ये कहाँ पर स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो मचकुंड जल विद्युत परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश का हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो नंदा देवी है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो नंदा देवी ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये वैसे अब उत्तराखंड में आता है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था उस समय ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हुआ करता था, लेकिन नंदा देवी अब जो है वो उत्तराखंड में आता है। जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटकर अलग कर दिया गया था तो ये उत्तराखंड में चला गया है। अब सबसे ये उत्तर प्रदेश का अब सर्वोच्च शिखर नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृहद ज्वार उस समय होता है जब, वृहद ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों के तीनों एक ही सीध में होते हैं तब वृहद ज्वार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स या फिर क्षुद्र ग्रह, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है वो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो जो इनके अर्धगोलाकार आवास होते हैं इनको इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट, नदियों के जवर्नद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के जो वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन या फिर ग्रान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप जो है वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हवर बांध किस नदी पर बना है? तो हवर बांध जो है वो कोलोरेडो नदी पर बना है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो वेस्ट बैंक जो है ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो जो ओबरा परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की विद्युत ताप परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जो ट्यूलिप की खेती है वो नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले 1902 में शिव समुद्रम में जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी जो जनजाति है वो नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर जो है वो म्यांमार की सीमा पर स्थित है। म्यांमार की सीमा पर वैसे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मौसिनराम जो है ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दंडकारण्य जो प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो ये जो है ये सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ये इसके बाद नेक्स्ट है, बाथ किस देश की राजधानी है? तो बाथ जो है वो मोरक्को की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितना अक्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ये है 752.3 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है ये वनों से आच्छादित है। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो इस समय 23 बाघ परियोजनाएं भारत में चल रही हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन जो है वो सियरा लियोन एक देश है, इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है मंगोलिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जो है वो जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो ये ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का क्या नाम है? तो ये हैं स्वेज और पोर्ट सईद। ये दो नगर हैं जो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रनेश्वर ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये वक्रनेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहते हैं। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? अगर बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाता है तो ये तूफानी मौसम या फिर चक्रवातीय मौसम का संकेत होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ये सर रेडक्लिफ थे जो इन्होंने अपने ही नाम पर रेडक्लिफ रेखा को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखा के रूप में स्थापित कर दिया था। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में जो स्थापित हुआ था, ये बताना है कि यह पार्क राजस्थान के किस स्थान और किन जिलों में विस्तृत है? तो ये बाड़मेर और जैसलमेर में स्थापित हुआ है। तो आपको ये बात इसमें याद रखनी है पहले तो कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में है। राजस्थान के किन जिलों में है ये? तो बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो ये महाद्वीपों का जो प्रादेशिक अध्ययन है इसका इसमें उल्लेख किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म जिसका नाम है 00, वो किसकी फसल के लिए है? तो ये सरसों की फसल के लिए है। यानी कि 00 जो ये नई संकर बीज की किस्म है तो ये सरसों की फसल के लिए है। किस भूगोलवेत्ताओं को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए विख्यात है? जो कालगी है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थल जो है सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि थारू लोगों का निवास जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भावनगर जो गुजरात का एक शहर है वहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो ये है सू नहर। सू नहर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन
के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जापान है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु है। राजस्थान यानी इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो ये सतलुज नदी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब अक्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या होती है? तो इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड्स। सीवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह अक्षेत्र कौन सा है? तो इन चारों में से जहाँ से लोहा निकाला जाता है वो कुद्रेमुख है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के निकटतम ग्रह पर स्थित है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश कितना होता है? तो ये 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती हैं? तो ये जड़ें जो हैं पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। पानी की तलाश में ये जड़ें लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये धनबाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे जी टेरने। कौन थे ये? जी टेरने। तो साथियों, इस वीडियो में हमने भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर किए हैं। वैसे तो इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखी गई है, फिर भी अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपकी समस्या का समाधान 100% निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। और साथियों, इस वीडियो को आप 2-3 बार जब देख लेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।